भाई। अरे सर जी आ गए आप। लाइए मुझे दीजिए, लाइए। बीबी जी, बीबी जी। क्या? सर जी आ गए। अरे आ गए? आओ। फ्लाइट लेट हो गई? हाँ, दिल्ली से ही बहुत लेट चला। बच्चे इंतजार कर रहे थे, फिर पूरब ने फोन किया तो पता चला कि फ्लाइट लेट आने वाली है, तो उन्हें जाना पड़ा। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। दयाशंकर बता रहा था कि बच्चे बहुत समझदार हो गए आजकल। हाँ, अभी तक तो ठीक है, पता नहीं कितने दिन असर रहता है डांट डपट का। तो इंतजार क्या करना है, अगले संडे को फिर डांट लगा दो। यूं ही? अच्छा चलो नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, नाश्ता तो मैं प्लेन में कर लिया था, बस थोड़ी देर में ऑफिस निकलता हूँ मैं। सुनिए सुनिए, एक बात बताना तो भूल ही गई मैं। क्या? हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। कौन? आप उसे नहीं जानते, शायद उसके बारे में भी नहीं जानते। ऐसा कौन है? मेरे पहले पति का भांजा। पहले कभी उसके बारे में बात नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मेरे पहले पति की बहन गुजर गई थी, तभी मैंने उनको कंडोलेंस लेटर लिखा था ना, उस पर से एड्रेस वगैरह लिया होगा। इनफैक्ट जिस दिन आप दिल्ली गए उसी दिन वो यहाँ आया था, फिर 2 दिन के लिए बाहर चला गया। तभी मैंने उसे कह दिया था कि वापस बम्बई आएगा तो हमारे यहाँ ठहरे। कुछ दिन की बात है। अरे लेकिन तुम इतना गिल्टी क्यों महसूस कर रही हो? ये घर तो तुम्हारा ही है। नहीं, आपसे पहले पूछा नहीं था। पूछने की क्या बात है, वो तुम्हारा भांजा है ना, इज मोस्ट वेलकम है। बच्चों से कहना कि जब तक भी वो यहाँ रहे, ये सब लोग एक कमरे में सो जाएं, ताकि वो क्या नाम है उसका? मोहन। मोहन, हाँ, ताकि मोहन जब तक भी यहाँ रहे आराम से। हेलो, हाँ एक मिनट। माँ जी आपका फोन है। हेलो। हेलो माँ। बेटा मोहन, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? माँ तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा वो तुमसे मिले? नहीं माँ, अभी तो नहीं। क्यों? वो अपने किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं, 5-6 दिन बाद वापस आएंगे। अच्छा, लेकिन एड्रेस तो सही था ना? एड्रेस तो ठीक था माँ, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो वही है जो मैं समझकर यहाँ आया हूँ। मोहन, मेरा दिल कहता है कि वो वही है और वही तुम्हारे पिताजी हैं। बम्बई में रहकर उनका इंतजार करना। या तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दिल्ली क्यों नहीं चले जाते? हाँ, मैं दिल्ली में उन्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा, और फिर वैसे भी तो थोड़े दिन बचे। मैं संजय के यहाँ ठहरा हूँ, संजय पुरोहित के यहाँ। अच्छा, तो तुम वहाँ का नंबर मुझे दे दो, मैं वहाँ तुम्हें फोन किया करूंगी। हाँ देखो, मैं उन्हें फोन वगैरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। अब थोड़े दिन तो बचे हैं ना, मैं शाम को तुझे रोज इसी वक्त फोन कर लिया करूंगा। ठीक है। और कुछ बात? माँ, राधा कैसी है? मजबूर है बेटा, बस 2 ही दिन है उसकी शादी में। तुम जाओगी शादी में? नहीं, न पृथ्वी ने मुझे बुलाया है न मैं जाऊंगी। राधा किसी और की दुल्हन बनेगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। तुम जाओ तो मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। नहीं बेटा, मुबारकबाद तो नहीं दे पाऊंगी, आशीर्वाद जरूर दे दूंगी। ठीक है माँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे वैसे की चिंता मत करो। हाँ, लेकिन हाँ, सजावट एकदम बहुत ही बढ़िया हो जानी चाहिए, समझे? दुनिया वाले देखते रह जाए। हाँ, ओके।
बेटे की शादी की इतनी जल्दी है तो कर दीजिए, लेकिन इतनी धूमधाम से तो मत कीजिए। शादी चुपचाप ही तो हो सकती है। आखिर दिन ही कितने हुए हैं पवन की मौत को। अब तो तुम क्या चाहती हो, मैं जिंदगी भर सौगी मनाता रहूं? और वैसे मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने बताया कि क्रियाक्रम के बाद शादी चाहे बैंड बजा के करो या बगैर किसी बैंड के। और धनराज तो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी धूमधाम से ही होगी। ये शायद अभी यही चाहती है कि राधा की शादी इनके बेकार भांजे के साथ, धनराज के साथ हो। क्यों जी, सगी होकर भी आप धनराज के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार क्यों करती हैं? चलो अच्छा है मोहन यहाँ से चला गया, वरना मुझे डर था कि वो कहीं गड़बड़ी न कर दें। आप और डर? नहीं, तुम जो समझ रहे हो उस डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे डर तो सिर्फ इस बात का है कि वो कहीं बदशगुनी न कर जाए। लेकिन मोहन बम्बई क्यों गया है, कुछ पता है आपको? हाँ, सीता बता रही थी कि राधा की शादी को देख नहीं पाएगा, इसलिए चला। बात तो कुछ और है, वही तो पता करना है। क्या बात है लाला जी? आज मैं बहुत परेशान हूं मुंशी जी, बहुत परेशान। खुशी के मौके पर परेशानी कैसी? क्या उन लोगों ने दहेज को ज्यादा मांग लिया है? अरे नहीं मुंशी जी, आज जिस तरह से राधा ने मेरी तरफ देखा और जिस तरह से मेरे ना कहने पर भी वो धनराज के साथ चली गई, मेरे सामने उसका हाथ पकड़कर वो घर से निकल गई। ऐसा तो राधा ने कभी नहीं किया। इसमें बुरा भी क्या है? आखिर वो अपने होने वाले पति के साथ ही तो गई है। बुरा तो मुझे ये लगा कि राधा बदल गई है, उसका रवैया बदल गया है, उसके बात करने का ढंग बदल गया है। इतनी अकड़, इतनी आजाद ख्याली, इतनी बेबाकी कि मैं था बर्दाश्त कर लिया, क्या उसके ससुराल वाले भी ये बर्दाश्त करेंगे? अगर उसका कैसा ही रहा तो न मालूम वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे। अरे मुंशी जी, मुझे तो डर है कहीं ये लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दे। आपको डर है? क्या आप जानते नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है? अरे क्या बक रहे हो मुंशी जी? और उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले आप हैं। आप भी जानते थे और सारा शहर जानता था लाला जी कि राधा बिटिया मोहन से प्यार करती है, फिर भी आपने उसकी शादी धनराज जैसे बेवकूफ से तय कर दी। मैंने उनसे कह दिया कि मेरा एक भांजा हमारे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने हाँ कह दिया। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। क्या? जब उन्होंने तुम्हारा नाम पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया मोहन। अब मेरा नाम यही था। उनके बेटे का भी नाम मोहन था। शायद उनको तुम्हारी याद आ गई। आंटी, आप ये सब जो कर रही हैं वो बहुत गलत हो सकता है। किसके लिए? हम सबके लिए। हम सबकी जिंदगी एक पहेली बन जाएगी और उस पहेली का कोई हल नहीं होगा। मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा है। उन्हें जब हकीकत का पता चल जाएगा तो न जाने क्या होगा। तो फिर जो सच्चाई दफन हो चुकी है उसे आप क्यों बाहर निकालें? इस राज को राज ही रहने दीजिए। सच्चाई तो ये है कि ये राज अब राज नहीं रहा। कोई तो है जो इस सच्चाई को जानता है। वो हमारे घर भी आया था। क्या नाम है उसका? नाम पूछना तो मैं भूल गई। खैर, तुम घर आ जाना। ठीक है आंटी। तुम आंटी कहते हो तो बहुत अजीब लगता है। तो फिर मैं क्या कहूँ? आपका नाम लेकर तो बुला नहीं सकता। छोटी माँ कहकर पुकार सकते हो।
पद्मा, पद्मा बेटा, पद्मा। लगता है दाल में कुछ काला है। पद्मा, मैं आऊँ। अरे बेटा, मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं माँ। ये देख, मैं तेरे लिए नया ड्रेस लाई हूँ। धनराज भैया की शादी में पहनना। अच्छा है ना? आज इतना प्यार क्यों है? हाँ माँ, बहुत अच्छा है। और तुम्हारी पसंद तो हमेशा अच्छी रहती है। मैं तो अपने आप से यही कहती रहती हूँ कि पसंद हो तो माँ जैसी। इसका रंग भी कितना अच्छा है ना? बेटा, मैं सोच रही थी कि गौरी के लिए भी एक ले आऊं। वो इनकार तो नहीं करेगी ना? मुझे नहीं मालूम। वो आजकल मोहन कहीं बाहर गया है ना, तो वो लोग अकेले होंगे। तुम एक काम कर, तुम शाम से ही वहां जाए, ठीक है? क्यों? ताऊ जी से मेरी टांगे तुड़वानी है? ये बात ही कर रही हूँ। मैं उन्हें बता दूँ। अब बेटा, मोहन बम्बई क्यों गया है? अच्छा, तो असली बात ये है। माँ, तुम्हें नहीं मालूम मोहन भैया बम्बई क्यों गए हैं? नहीं तो? उन्हें एक स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी मिल गई है। स्कूल के साथ बंगला भी है। अब वो वहीं रहेंगे। पूरे 15,000 की तनख्वाह है उन्हें। फिर माँ और गौरी को भी वहां ले जाएंगे। अब शायद उन्हें गाड़ी भी मिल जाए। अच्छा, पद्मा बेटा, तू क्या समझती है? मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी ये बातें मान लूंगी? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि वो बम्बई क्यों गया है। माँ, तुम कोई भी बात यूं ही नहीं करती। अच्छा, मतलब तुम जानती हो कि मोहन बम्बई क्यों गया है, तुम जानकर क्या करोगी? तो तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं उनकी कोई भी बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। क्यों? वो तुम्हारे ज्यादा सगे हैं? अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मैं सिर्फ उन्हें ही अपना सगा माना है। और सिर्फ लक्ष्मी भाई ही मेरे हैं। तुम तो क्या हूं मैं? डायन? बोलो, बोलो ना, चुप क्यों हो गई? कहने की क्या जरूरत? तुम खुद ही इतनी समझदार हो। मैं तो इतना भी जानती हूँ कि तुम्हारे ये आंसू भी नकली हैं। अरे मोहन, तुम जा रहे हो? जी। कहाँ? अपनी मेरठ वाली आंटी के पास? लेकिन वो तो होटल में रुकी हुई है। जी नहीं, वो तो कब की वापस चली गई। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं रामपुर वापस जा रहा हूँ। अरे, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया? जी नहीं। तो काम को पूरा किए बगैर ही जा रहे हो? वो आंटी, दरअसल बात ये है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए जाना पड़ रहा है। जैसे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन इस वक्त तो कोई बस भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, कैसे जाओगे? वो एक्चुअली मैं आंटी, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। टिकट बुक किया? वहां मिल जाएगी। अरे लेकिन संजय और उसके पिताजी से तो मिलके जाते, थोड़ी देर और रुकते। नहीं आंटी, मैं उनसे फोन पर ही माफी मांग लूंगा और थैंक्स भी कह दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। अरे मुझसे दूर क्यों जा रही? दूर जाओगे तभी तो अपने पास बुलाओ। हाँ तो आओ। इतना भी पास नहीं, हम तुम्हें देख ही ना सके। अरे देखना देखना तो घर में होता रहता है। ये बताओ। अच्छा, तब आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, क्यों, तुम्हें पता नहीं? तो फिर यहाँ पर आने के लिए मान कैसे गए? हम तो यही देखने आए थे कि तुम हमसे प्यार भी करती हो, ये दिल लगी? दिल लगी? अरे नहीं करता, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी करूँ अपने दिल की कहानी बनाऊँ। और तो घर जाने तक ये बातें याद भी रहेंगी या फिर रास्ते में भूल जाओ? अरे वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हें। हमारी बात कुछ और है। हमने तो मोहब्बत की है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें माँ ने यहाँ पर आने का
चाहिए तो जाने दिया। अच्छा, तो अगली बार जरा शादी का बहाना कर देना, तो हम 2-3 दिन की पार्टी इकट्ठा ला देंगे। घर से दोनों इकट्ठे गायब होंगे तो शक ना होगा उन्हें, हैं? मजाक करते हो। वैसे भी वो दिन मुझे डांट रही कह रही थी जब सब बाहर बैठे हो तो रसोई घर में रहा करो, अपने कपड़े पहना करो और न जाने क्या करो। आज ये कपड़े कैसे? वो तो आते वक्त मैं अपनी सहेली के घर गई, जहाँ कपड़े बदल लिए, अभी जाते वक्त चेंज कर लूंगी। हाँ अच्छा, अब मैं चलूं? अरे एक और बियर पीते ना? नहीं नहीं, मेरी तो ज्यादा हो जाएगी, तुम पियो। ओके अरे फिर निकल। मैं चलता हूँ मीता, मुझे देर हो रही है। थोड़ी देर और रुक जाते, मोहन अभी आता ही होगा। नहीं, वो क्या है कि मेरी मीटिंग में मुझे देर हो जाएगी। प्लीज मैं चलता हूँ। अरे लो वो आ गया। अरे गंगा तू? नमस्ते बाबूजी। तुम इतना परेशान क्यों हो? मुंबई में पहली बार आया है ना? अरे तो बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा, रास्ता तो नहीं भूलेगा ना, पढ़ा लिखा है। अभी मैं चलता हूँ, बाद में। गंगा, मैम साहब, मेरी सहेली ने आपके लिए ये मिठाई का डिब्बा भेजा है। अच्छा। बड़ी अच्छी मिठाई। रख दे, बाद में देखूंगी। लगता है वो आ गया। नमस्ते। तुम बस 2 मिनट लेट हो गए, वो अब भी गए।